गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं निवेश। क्या? निवेश। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं। निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश का मतलब होता है अपनी पूंजी को ऐसी जगह लगाना, ऐसी जगह व्यय करना जिससे हमें कुछ आय की प्राप्ति हो, हमें कुछ रिटर्निंग हो, हमें कुछ रिटर्निंग मिले। जहां पे हमने पूंजी का निवेश किया, पूंजी का व्यय किया, खर्च किया, तो उससे हमें कुछ मुनाफा भी हो। ऐसा नहीं कि जितना पैसा हमने लगाया बस उतना ही पैसा वापस आया, तो उसको हम निवेश नहीं कहेंगे। निवेश किसको कहेंगे? हमने जो भी पूंजी लगाई और उसके बदले हमें कुछ मुनाफा भी आ रहा है, हमें कुछ मुनाफा भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम निवेश करते हैं। क्या कहते हैं? निवेश करते हैं। जैसे परिसंपत्तियों, जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा उपकरण की खरीद पर किए गए व्यय को निवेश करते हैं। हम जो भी चीज खरीदते हैं, जैसे जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, फैक्ट्री खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, और उनसे हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे मशीन खरीदा तो हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया, उससे हम 2 पैसा कमा लेते हैं। तो मशीन की खरीदी पर जो किया गया व्यय है, जो हमने पूंजी लगाया, उसे निवेश करते हैं। जैसे हम लोग LIC कराते हैं ना, LIC कराते हैं तो क्या होता है, 15 साल के बाद, 18 साल के बाद उसका डबल मिलता है। हमने जितना निवेश किया, मान लेते हैं हमने 18 साल या 20 साल में 1 लाख रुपया, निवेश किया, 1 लाख रुपया उसमें LIC में दिया, तो 18 साल के बाद हमको कितना मिलता है? 2 लाख रुपया। कितना मिलता है? 2 लाख रुपया मिलता है। यानी कि हमें कुछ मुनाफा होता है, जितना हमने पूंजी लगाया उससे अधिक हमें आय की प्राप्ति होती है, तो उसे हम निवेश करते हैं। क्या कहते हैं? निवेश करते हैं। जैसे कि किसी का बेटा बीमार पड़ गया, या किसी की पत्नी बीमार पड़ गई, और कुछ दिन के बाद इलाज करने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, हमने 50,000 रुपया खर्च किया, तब जाके मेरा बेटा स्वस्थ हुआ, मेरा बच्चा, मेरी बीवी स्वस्थ हुई। तो लोग ये समझ नहीं पाता है, 95% लोग नहीं समझते हैं खर्च और निवेश में क्या फर्क है। खर्च उसको कहते हैं जिसके बदले हमें कुछ रिटर्निंग नहीं मिलता है। जैसे सिगरेट पी लेना, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा खा लेना, दारू पी लेना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हमने उसमें पूंजी भी लगाई और हमें हानि हो रही है, हमें हानि भी हो रही है, तो इसको हम खर्च करते हैं। जैसे अगर 1 किलो मीट लेंगे या मछली लेंगे, उससे हमारा परिवार संतुष्ट होकर खा लेगा। लेकिन वही हम 2 किलो ले ले तो खाते लेगा सब, लेकिन वो 1 किलो एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको हम खर्च कहेंगे। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही पूंजी लगाई जाए और जिससे हमें संतुष्टि मिल जाए, तो उसे हम निवेश करते हैं। जैसे हम लोग खाने पीने के ऊपर खर्च करते हैं, पूंजी व्यय करते हैं, तो वो खर्च नहीं कहलाता है, बल्कि वो निवेश कहलाता है, क्योंकि हम अपने शरीर के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूंजी लगाई है। उससे हमें स्वस्थ शरीर मिलता है, ऊर्जा मिलती है, काम करने की क्षमता मिलती है, तो इसे हम निवेश कहेंगे। जैसे बेटा 50,000 खर्चा हो गया, तब जाके मेरा बेटा ठीक हुआ। नहीं, आपने खर्च नहीं किया है, बल्कि आपने अपने बेटे के स्वास्थ्य के ऊपर निवेश किया है। उस निवेश 50,000 के बदले आपको स्वस्थ बेटा मिला, स्वस्थ बेटी मिली, स्वस्थ पत्नी मिली, तो उसको हम खर्च नहीं कहेंगे, उसको हम निवेश कहेंगे। उसके स्वास्थ्य के ऊपर हमने निवेश किया।
ठीक है, तो निवेश समझ में आया कि जितने भी, जैसे हम जमीन खरीदते हैं तो उससे हमें उत्पादन मिलती है और जमीन की कीमत दिनों दिन बढ़ती जाती है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए हमने जमीन खरीदने में ही लगाया और फिर जमीन हो गई और उत्पादन तो खा ही रहे हैं और साथ ही साथ उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो जमीन खरीदने में खर्च नहीं कहा जा सकता है, वो निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। घर खरीदे, जैसे यहां पे है, भूमि खरीदे, भवन खरीदे, मशीन खरीदे, तो भवन में खरीदते हैं तो भवन में हम रहते हैं। अगर घर खरीदा तो घर में हम रहते हैं या भाड़े पे लगा देते हैं, उससे आमदनी आती रहती है और मेरा घर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ और उसकी कीमत में वृद्धि ही होती चली जाती है दिनों दिन। लोग कहते हैं ना, हमने घर खरीदा, 10 लाख रुपया लगा, 20 लाख रुपया लगा, 50 लाख लगा, 1 करोड़ लगा, 2 करोड़ लगा, 5 करोड़ लगा, तो उसे हम खर्च नहीं कहेंगे। आपने जो पूंजी लगाई भवन पे को खरीदने में, तो वो आपका निवेश हो गया, क्योंकि भवन आपका ज्यों का त्यों है और उसमें जो हम रह रहे हैं वो मुनाफे में रह रहे हैं। या फिर अगर हम भाड़े पे लगा दिए हैं तो उससे हमें जो भाड़ा आ रहा है वो हमको मुनाफा हो रहा है। यानी कि पूंजी, संपत्ति को ऐसी जगह लगाना जिससे हमें कुछ ना कुछ रिटर्निंग आता हो, जिससे कुछ ना कुछ हमें रिटर्निंग आता हो, उसे हम निवेश कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने बेटे की पढ़ाई पर, जब बेटे की शादी की बारी आती है तो कहते हैं हमने अपने बेटे के ऊपर 20 लाख रुपया खर्च किया है, 50 लाख रुपया खर्च किया है, 1 करोड़ खर्च किया है पढ़ाने के ऊपर। नो, उसके बदले हमें दहेज भी तो मिलना चाहिए। जो 50 लाख लगाए तो हमको दहेज भी मिलना चाहिए उतना। क्या आप बेटे को बेच रहे हैं? आपने जितना खर्च किया पढ़ाई के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप समधी से मांग रहे हैं, तो मतलब अपने बेटे को बेच रहे हैं? नहीं, आपने जो 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो अपने पूंजी लगाई, उसके बदले में आपके बेटे में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो ज्ञान लेकर आया, डिग्री लेकर आया, मेरिट लेकर आया, तो वो आपका खर्च नहीं है, वो निवेश है। आपने उसकी शिक्षा पर निवेश की है। अब आने वाले समय में वो कमाएगा, बहुत कमाएगा और फिर अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को, माता पिता को एक क्या बोलते हैं उसको, सम्मानपूर्वक जीवन देगा, खुशहाली देगा, सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा। उस जो पढ़ाई से जो आपने पढ़ाया उससे वो कमाएगा। यानी कि अब पूंजी का रिटर्निंग आना शुरू होगा। हमने जो पूंजी लगाई उसका रिटर्निंग शुरू होगा और अपना परिवार को खुशहाल रखेगा, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण करेगा। तो इसको कहते हैं निवेश। निवेश का मतलब खर्च नहीं होता है। निवेश का मतलब होता है कि जहां पे हमने पूंजी लगाई, वो पूंजी, उस पूंजी का लाभ हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लगा, कुछ रिटर्निंग हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य के ऊपर जो हमने पूंजी लगाई वो निवेश कहलाता है। अपने खाने पीने के ऊपर जो पूंजी लगाई वो निवेश कहलाता है। शिक्षा के ऊपर जो निवेश पूंजी लगाए वो निवेश कहलाता है, क्योंकि उसके बदले हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि LIC में पैसा जमा करते हैं 20 साल, 18 साल, 15 साल, 1 लाख, उसके बदले हमें 2 लाख मिलता है, जिसको हम निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात समझ में आई? परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा उपकरणों की खरीद पर किए गए व्यय को निवेश कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।